हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मैंने रीडिंग नहीं दी, इसलिए मुझे लगा क्यों ना मैं आज आपके करंट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग दूं। ज़रूरी नहीं है ये करंट सिचुएशन आपके लव लाइफ को लेकर ही हो, या आपका प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो सकता है, हेल्थ लेकर हो सकता है, कोई फैमिली इशू लेकर हो सकता है, और कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज की ये जो रीडिंग है जो मैं करने वाली हूँ वो है आपके करंट सिचुएशन को लेकर कि क्या है आपका करंट सिचुएशन। ऑलराइट, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है आने वाले वक्त में। यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहती है कि ये जो आपकी करंट सिचुएशन अभी चल रही है इससे आप कब तक बाहर निकलेंगे, अगर आप स्टक है तो, या फिर अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसका आंसर आपको कब तक मिलेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज आप देख सकते हैं रीडिंग के लिए मैंने आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हैं। सबसे पहले है ये क्यूट से मस्टर्ड कलर के बुद्धा, और ऑप्शन 2 के लिए है ये ब्लू कलर के क्यूट से बुद्धा आइडल। तो आपको इनमें से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं रीडिंग सबसे पहले ऑप्शन से, यानी कि मस्टर्ड कलर के बुद्धा आइडल से, और देखते हैं कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन और उसका सॉल्यूशन क्या है। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये क्यूट से मस्टर्ड कलर के बुद्धा आइडल को, तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन। क्या आप कहीं स्टक हैं, क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। आप इस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं कि अगर आपसे करंट सिचुएशन मैच करती है तो इसकी गाइडेंस जो भी यूनिवर्स हमें देगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पाइल आपने सेलेक्ट किया है वो आपके सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल को रेफर कर सकते हैं, और अगर उन दोनों में आपका सॉल्यूशन नहीं है तो शायद यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस नहीं है। ऑलराइट, आप दूसरी रीडिंग्स को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने भी इस क्यूट से बुद्धा आइडल को सेलेक्ट किया है कि क्या है करंट सिचुएशन, और फिर हम देखेंगे व्हाट इज द आंसर। वाओ, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है लवर्स का। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और यहाँ पे आया है डेविल। ओके ओके, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1, क्या है आपकी करंट सिचुएशन। ओके, पेशेंस, ट्रस्ट, शेयरिंग, okay, we have aloneness, we have innocence, nice, and we have projections. Okay, यहाँ से आया है आपके लिए गाइडेंस का कार्ड। ओके, मैं और एक दो कार्ड्स यहाँ से लूँगी फ्रेंड्स, और फिर बताऊँगी कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। Okay, we have indecision, we have all tied up, and one last card please, we have woman holding a heart. All right, सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं हमें। ओके, ऑल राइट,
आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। आई होप सो। ऑल राइट, चलिए, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनका करंट सिचुएशन क्या है। आप में से कई लोग यहाँ पर जो है वो एयर साइन के हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर लियो है। फायर साइन में सारे ही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा भी अगर आपका साइन है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम सिचुएशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्या है आपकी करंट सिचुएशन। जिन लोगों ने भी ये पायल सिलेक्ट किया है, आप में से कई लोग 70 to 80% लोग जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपको पता है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यानी कि आपको उनसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बट टकराव भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आपकी हुई हो इन कुछ टाइम में, यानी कि इस 1-2 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले ऐसा भी सिचुएशन रहा हो कि आपकी नहीं बनी अपने पार्टनर के साथ। कुछ सिचुएशन को लेकर मतभेद हुए हैं, क्लैश हुआ है। हो सकता है आप कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी है आपके पास्ट में, यानी कि कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले ऐसा कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप अभी करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं। आपका हमेशा ही इम्तिहान लिया जाता है। आपको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी सिचुएशन जो आपके लाइफ में घटती है या फिर आपके साथ अगर कुछ गलत होता है या फिर कोई अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर ब्लेम करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये जो ब्लेम मेरे ऊपर आया, आप कभी उसका सीधे तरीके से किसी को जवाब या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको किस बात के लिए ये बातें कही जा रही है। ऐसा हो सकता है ना कि आप जब तक किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तब तक सामने वाले के प्रोजेक्शन से, यानी कि सामने वाला जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख रहा है उसका मतलब कुछ और निकल जाता है और आप ऐसे ही भंवर में फंसते रहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। लोग आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं अपनी बातों में और आप बहुत जल्दी पर्सन को ट्रस्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत बड़ी चीज़ है। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर शेयरिंग की भावना है, आपके अंदर इनोसेंस है, बट आपके अंदर एक और चीज़ की प्रॉब्लम है कि आप जो है बहुत जल्दी लोगों के बातों के झांसे में आ जाते हो, जिस वजह से क्या होता है ना, आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बहुत ऐसे ट्रिकी सिचुएशन होते हैं आपके पास, आपके आसपास, कि लोग आपको बस फंसा देते हैं और आप फिर ट्रैप हो जाते हो। अभी अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लाइफ, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद ऐसा ही हो रहा हो कि आपके काम में आपका 100% मन लगा हुआ है, आप काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नोटिस करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। 100% रिजल्ट देने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ में ड्रैग कर लिया जाता है, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है कि हो सकता है रिसेंटली आप किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे जिनसे अभी आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट सुलझते सुलझते चीज़ें उलझ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस सॉल्यूशन के करीब हैं, बट कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो। फिर से ऐसा लग रहा है हाँ मुझे आंसर बस पता चलने ही वाला है, और फिर ऐसा लग रहा है नहीं ये तो मैं गलत सोच रहा था या सोच रही थी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप जो है किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या आपको पता है आपके ट्विन फ्लेम कौन है। ऐसे भी लोग उनमें से हैं
जिनके बारे में तो आपको पता है, बट ये शायद आपका वन साइडेड लव है और आपने पेशेंस भी कहीं ना कहीं बना रखी है कि जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा, जब ये पर्सन मेरी एनर्जी को समझेगा या समझेगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट हो सकते हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम जो भी काम आप करते हो आपके अंदर हुनर बहुत है। म्यूजिशियंस यहाँ पर हो सकते हैं, पेंटर, आर्टिस्ट जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फोटोग्राफी में हैं। यहाँ पर कुछ लोग की ऐसी भी एनर्जी आ रही है जो स्टडी रिलेटेड, लेक्चरर, टीचर, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो है आपकी अभी करंट सिचुएशन में, वो अभी बहुत ही स्टेबल एनर्जी में है। यानी कि अगर आपको पता है आपके ट्विन फ्लेम कौन है और आपको ऐसा गलत फहमी है कि उनको नहीं पता है कि आप जानते हो, तो ये गलत बात है। उनको भी पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, बस कहीं ना कहीं वो पर्सन अपना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि अभी सिचुएशन उनके भी फेवर में नहीं है। ये जो आपका करंट सिचुएशन है ये आपको अभी यही गाइडेंस दे रहा है कहीं ना कहीं कि जो कुछ भी सिचुएशन है उसका समाधान जो है पेशेंस से ही निकलेगा। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं तो पेशेंस में ही हूँ, मैंने बहुत लंबे समय से पेशेंस रख रखी है, बट मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे। तो आंसर्स जब यूनिवर्स देती है ना, वो एक चुटकी में नहीं देती है। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आपने कई हजार बार सुना होगा, बट ये एक सच भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टफ सिचुएशन है, आपको कमिटमेंट चाहिए, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं, काफ़ी लोग किसी के हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक डुअलिटी में है कि मैं सामने वाले को कैसा लगता हूँ या लगती हूँ। आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आंसर यही है कि क्लैरिटी आपको आने वाले वक्त में मिलने वाली है और ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में होने वाला है। जो लोग कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम्स के साथ हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के साथ हैं, उनका भी जो सब्र का इम्तिहान हो रहा है, यानी कि आप जो पेशेंस रख रखे हैं और आपको हमेशा लग रहा है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, कब मैं सिचुएशन से निकलने वाला हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही गाइड कर रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम से गाइडेंस का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही इंडिकेशन दे रही है कि कुछ समय बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप इस सिचुएशन में क्यों स्टक हो और आप इससे कैसे बाहर निकलोगे। ऑलराइट, तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप ऐसे स्टक सा महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक है या फिर सिचुएशन कार्मिक है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे झमेले चल रहे हैं घर पे, ऐसा लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बहुत डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि घर पे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा माहौल है, लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो गलत हो जा रहा है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही कहना चाहती है कि ये आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना कि कुछ अच्छे वे में ही यूनिवर्स सिखाए। यूनिवर्स जब हमें सबसे पहले कोई सिचुएशन में देती है, जब उस चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है ना, तो हमें अच्छे से समझाती है। ये हमारी गलती है कि हम पहले ही, जब वो सिचुएशन सबसे पहली बार कोई अगर घटना हमारे साथ घटती है तो हम पहले इंस्टेंस पे समझ नहीं पाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, हम नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स को जब लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो ना, तो वो सिचुएशन को और टफ बनाती है। इससे कुछ आपका हार्म नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपको उस रास्ते पे नहीं भेजती जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ऑलराइट, तो अगर आप ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जो जिनसे आपको बहुत प्यार है, आपको ऐसा लग रहा है उस पर्सन के बिना आप रह नहीं सकते, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी इंडिकेशन हो 20 to 30% के लिए कि जिनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करे और आपको लग रहा है इसी पर्सन से आपको शादी करनी है, जिद पकड़ी हुई है, तो हो सकता है वो आपके कार्मिक पर्सन हो और यूनिवर्स नहीं चाहती कि अभी जो आपको अच्छी चीज़ें लग रही है, और यूनिवर्स को जैसे कि पता है कि वो आगे जाकर और सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो मे बी यूनिवर्स ने ऐसा सिचुएशन बनाया हुआ है कि उनके साथ आपके झगड़े चल रहे हो, मसले चल रहे हो, और आप कहीं ना कहीं मना रहे हो, यूनिवर्स को कह रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो सकता है
विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सिचुएशन बदल जाए। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, जो सही समय में होना होगा वो ज़रूर होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या है इसका सॉल्यूशन। तो हम फिर से एक मेजर अरकाना निकालेंगे। वी हैव द मून कार्ड। ओके, यहाँ पे आया है वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बोला था लाइक जस्ट आई गेस 2 मिनट्स बैक मैंने आपको बोला था कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो आ रही है और बॉटम में हमारे वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। तो यस, काफ़ी लोगों के लिए इस इमोशनल बैगेज से आप निकलने वाले हो, इस इमोशनल प्रॉब्लम से आप निकलने वाले हो। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। पाइसिस की एनर्जी रूल कर रही है। जी हाँ, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को आप ब्लेम नहीं करना चाहते चीज़ों को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बहुत टफ लग रही है आपको। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है इसका फैसला क्या होगा, कैसा होगा और आपके लिए ये आउटकम कब तक आएगा। सबसे पहला ही कार्ड आया है आपके लिए एस ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके ओके, ओके ओके ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स ही आए हैं। आया है डेथ, वाओ, वी हैव बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। ऑल राइट, वाओ, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट। ऑल राइट, पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइस, आपके लिए जो समाधान आ रहा है वो ये है कि ये जो आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है 70% लोगों के लिए आने वाला है बहुत जल्द, मे बी विद इन अ वीक, नेक्स्ट 6 डेज में आप ये चेंजेस देख सकते हैं, कुछ लोग 5 डेज में ये चेंजेस देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिसके लिए आपने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा था, जिसके लिए आपने इतने सपने देखे थे, अगर वो कार्मिक है आपकी लाइफ में, कार्मिक ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक कनेक्शन है, वो आपके लाइफ से खुद ब खुद चले जाएंगे या फिर यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन बनाएगी कि उस पर्सन का रियल सेल्फ आपके सामने आएगा और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अपने आप ही स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएंगे आप उनसे। इसके बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी और आपके लाइफ में जो करेक्ट पार्टनर है, जो करेक्ट आपके लाइफ का गाइड होगा या फिर जो जिससे आपकी सोल बहुत ज़्यादा जुड़ी रहेगी, जिससे आपका सोल कनेक्ट कर पाएगा, उस पर्सन से आप कनेक्ट कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनसे आप कनेक्ट करोगे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद या फिर इस टॉक्सिक सिचुएशन के बाद, उनको आप कहीं जानते हो सकता है आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, पहले बात कभी आपकी होती हो फिर बंद हो गई हो, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपने जब पहली बार बात करी होगी आपको लगा होगा कि कुछ है इस पर्सन में, कुछ तो बात है कि ऐसा लगता है कि पहली बार हम नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तो आने वाला जो नेक्स्ट वीक हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, 60-70% लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ, विक्ट्री से भरी हुई ये टाइम हो सकता है। क्लैरिटी आने वाला है, पैशनेट कनेक्शन आने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, उसमें अगर कोई स्टक एनर्जी थी उस पे से भी आप ये चीज़ समझ पाओगे कि हर आंसर जो है इमोशनल होकर लेना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अपनी बातों को भी रखना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ में भी यूनिवर्स गाइड करने वाली है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मुझे, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी और ये अगर आपके बोलने के वजह से हो रहा था, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो या फिर जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, इसका भी सोल्यूशन आपको आने वाले वक्त में मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बाहर भी जाना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अपने शहर से बाहर या फिर अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से बाहर। कुछ लोग तो
विद इन द कंट्री जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं और आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका एम है कि आने वाले वक्त में वो देश से बाहर जाकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक डोर जो है वो ओपनिंग होने वाली है। अभी आपके करंट 3D वर्ल्ड में ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम दूर का नहीं देख सकते ना, हम यहाँ बैठकर दूर का नहीं देख सकते, इसके लिए बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। बट कहीं ना कहीं जो है वो यूनिवर्स वो डोर आपके लिए ओपन कर रही है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो चेंज आपके लाइफ में अभी होने वाला है, आने वाले दिनों में होने वाला है, 3-4 दिनों में होने वाला है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, टॉक्सिक चीज़ों का समाधान निकलने वाला है, आप बाहर होने वाले हो टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी अच्छे पर्सन से जुड़ने वाले हो, आपकी विक्ट्री के आप करीब हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक सही राह की तरफ ले जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, चेंजेस आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। अगर आप सिंगल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ज़रूर आपके लिए एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन आ रहा है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप माशाअल्लाह होगा। ओके, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, वी हैव जर्नी, and we have man holding a heart. Wow. सो यस, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, ये देखो बॉटम से क्या आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने बोला था ना, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो यस, कहीं ना कहीं जो भी स्टकनेस की एनर्जी है उससे आप बाहर निकलने वाले हो। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको एक लेसन समझकर आगे बढ़ो, और समाधान जो है आपके ही पास आएगा, बहुत जल्द आएगा। पर्सनली भी आपकी लाइफ बैलेंस होगी और प्रोफेशनली भी आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है। चलिए गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स की गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। हमेशा जब भी यूनिवर्स हमें कोई लेसन देती है ना, उससे कुछ सबक लीजिए, उस चीज़ पर अटके मत रही है। आपकी आदत है, जिन्होंने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया, आपकी आदत है ना कि आप उस चीज़ पर अड़ जाते हो कि नहीं मुझे यही रहना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। वो एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप जो चाह रहे हैं वही आपके लिए अच्छा हो। देखो, मैं रीडिंग के स्टार्टिंग से आपको बोल रही थी कि ये सिचुएशन एंड होने वाली है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कार्मिक सिचुएशन में हो, स्टक हो, या फिर जॉब में दिक्कत चल रही है, और फिर मैंने जब आने वाले समय का बताया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि ये सिचुएशन बदल रही है, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। और यहाँ गाइडेंस में सबसे पहला कार्ड आया है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि ये जो टफ साइकिल है जो आपके लाइफ में काफ़ी समय से चल रही थी, ये अब ख़त्म होने वाला है। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और देख लीजिए यूनिवर्स का मैसेज। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, यानी कि वो होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड आया था। कम्युनिकेशन इज़ द की। अपनी जैसे आप अपनी बातों को सामने वाले को कहते हैं ना, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसी चीज़ से आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से आप सामने वाले को अपनी बातों को समझाना चाह रहे हैं, इस बात पर गौर ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये क्यूट से ब्लू कलर के बुद्धा आइडल को, सो लेट्स फाइंड आउट क्या है आपकी करंट सिचुएशन और क्या है उसका सॉल्यूशन आने वाले वक्त में, कैसे बदलने वाला है आपका वक्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है, आंसर क्या है आपके लिए। सिचुएशन और कार्ड रीडिंग के आंसर को जानने के लिए सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या ये आपके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है आप दूसरे पाइल को देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या है आपका करंट सिचुएशन। हैंगमैन, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है द हैंगमैन का, और यहाँ पे आया है द वर्ल्ड। नाइस, वेरी नाइस, ओके। और
राइट, लेट्स सी। तो भाई ये हैंगमैन क्यों है? आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अर्थ साइन से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस आपका साइन हो सकता है, यानी कि फायर साइन से आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें सैजिटेरियस डोमिनेट कर रहा है, टॉरस डोमिनेट कर रहा है। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है आइसोलेशन का। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, जेमिनी, स्कॉर्पियो। ये कुछ साइंस है जिनकी इंडिकेशन मुझे मिल रही है, तो मैंने बता दिया। अगर इनके अलावा आपके साइंस है तो कोई बात नहीं, मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं चैनल वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या है आपकी करंट सिचुएशन? पाइल नंबर 2। ओके ओके, लेट मी शफल मोर। ओके ओके ओके, आइसोलेशन, consciousness, laziness. Let's see. We have the creator. Beautiful. We have the lovers. क्या बात है, आज दोनों पाइल्स में ही लवर्स का कार्ड आया है। सारे ट्विन फ्लेम वाले आज रीडिंग देख रहे हैं क्या? फ्लावरिंग। और यहाँ पे आया है सप्रेशन का कार्ड। ऑल राइट, क्या है आपकी करंट सिचुएशन? पाइल नंबर 2। आप स्टक हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूँ, आप स्टक हैं सिचुएशन में। ये सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि आप अभी रिलेशनशिप में, हो सकता है कुछ महीने पहले आप रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, और ऐसा भी है कि आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हैं, बट ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके ट्विन्स हो सकते हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको लगता है उनकी एनर्जी को देखकर कि वो ट्विन फ्लेम हैं, और वो एक से बढ़कर हो सकते हैं, कार्मिक भी हो सकते हैं वो लोग, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको इन पर्सन को लेकर। इट कैन बी मोर देन वन, जिनको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप ये चीज़ समझ पा रहे, बट आप कहीं ना कहीं मन से इस सिचुएशन को डील नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक मल्टीपल टाइम्स हुआ हो पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया आपकी शादी टूटी हो, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है रीडर हैं, हीलर हैं, या फिर आप एनर्जीज को समझते हैं, आप रीडिंग देखते हैं, इसलिए आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से कि आपको पता है जब भी कोई ट्विन फ्लेम हमारे लाइफ में आता है तो वो हमें किसी सिचुएशन से या तो निकालने आता है या कोई सबक देने आता है। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स को लेकर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि अगर मैं फिर से किसी ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, और अगर मैं इमोशनली अटैचमेंट मेरी होती है, तो कहीं ना कहीं फिर से मुझे हार्ट ब्रेक झेलना पड़ेगा, और इस वजह से आप अभी थोड़ी दूर हो सबसे। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे आप रहते हो, यानी कि मान लीजिए आप जॉब के लिए कहीं रह रहे हैं, तो करेंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं आप उस जगह पर नहीं हैं, आप कहीं और हैं, आप चीज़ों से भाग रहे हैं, अपने आप को बंद करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं है। ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, मैं ज़रूर बता देना चाहूँगी। आप लेज़ी नहीं है, बट ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी जो है काफ़ी लेज़ी वाली हो गई है। आप अबंडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आप अर्थ साइन के हो सकते हो। अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप हो सकता है काफ़ी अच्छी डिग्रीज आपके पास हो, क्वालिफिकेशन वाइज बहुत अच्छे हो आप में से कई लोग, जैसे कि मैंने बोले यहाँ पे रीडर हो सकते हैं, कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं इस फाइल में, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट जो वाइब मिल रही है मैं बता रही हूँ। आप में से कई लोग अगर चाहें तो आपका जो हम कहते हैं ना थर्ड आई भी आने वाले वक्त में एक्टिवेट हो सकता है। इतनी पावर आप रखते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अभी ज़िंदगी से खफा है, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपको आपके लाइफ में कोई नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है ना कि ये जो पास्ट के हार्ट ब्रेक है ना, ये आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि प्यार अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर रिलेशनशिप में पढ़ना अच्छा नहीं है। हमेशा जिससे भी मैं, आपको ऐसा लगता होगा, हमेशा जिसके साथ भी मैं जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ
वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर टॉक्सिक हो जाता है और एक सप्रेशन वाली एनर्जी है आपके अंदर, एक स्टकनेस वाली एनर्जी है। ऐसा आपको महसूस भी होता होगा कि बस इन सब से मैं कहीं दूर चला जाऊँ। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि बस आपको सिचुएशन से भागना है, तो आप चाहते हैं कि बस सबसे दूर कहीं देश छोड़ के चला जाऊँ, कहीं काम के सिलसिले में चला जाऊँ कुछ दिन के लिए, पहाड़ों में चला जाओ। तो यस, आप में ये भी है कि यस, आप में से कई लोग ऐसा चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, इस सिचुएशन से, लव रिलेटेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप में से कई लोग ऐसी मन ही मन प्लानिंग तो ज़रूर कर रहे हैं। मुझे बताना कौन हो आप लोग। ऑल राइट, वर्ल्ड का कार्ड दो बार आया है आपके लिए, तो ये सिचुएशन से तो आप एनीवेज बाहर निकलने ही वाले हो गाइस। ऑलराइट, करंट सिचुएशन की ही मैं बात कर रही हूँ, अभी तो मैं आने वाले वक्त का देखूंगी। तो करंट सिचुएशन में तो आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकलने ही वाले हो, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है, आप डिवाइन टाइमिंग के बहुत ज़्यादा करीब है। ये जो एक इनडिसीजन की भावना है, ये जो आप चीज़ों के फैसले नहीं ले पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं जो एक सोल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपका दुश्मन है, कोई भी आपके हित में नहीं सोचता, इस सिचुएशन से आप आने वाले वक्त में डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हो। और ये जो चेंज होगा आपके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं जो आपको लेसन दे रहा है, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि हर रिलेशनशिप जो खराब हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ रिलेशनशिप्स हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आते हैं, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चॉइसेस होती हैं। मान लीजिए आपके लाइफ में आपके जो कार्मिक लोग हैं, अगर आपके लाइफ में कोई बहुत कार्मिक पर्सन आ रहे हैं, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव या फिर बहुत हैंडसम, और आपको ऐसा लग रहा है कि वाह, अगर आप किसी की खूबसूरती पे जा रहे हैं, यानी कि किसी के स्मार्टनेस पे, किसी के लुक्स पे, और बाद में जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कि मैंने तो इस पर्सन को पसंद किया था, ये कितना अच्छा था या अच्छी थी, क्या हो गया उसको। तो कभी कभी कार्मिक सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसे ही आते हैं, खूबसूरत सा तोहफा बनकर, जिन्हें देखकर तो बहुत लगता है कि वाओ, इट्स वेरी टेम्पटिंग, बहुत ही लजीज है और हमारे लिए है, और वाओ हम कितने लकी हैं। बट कहीं ना कहीं ये हमें लाइफ में कुछ लेसन्स देने आते हैं। तो हमेशा जो चीज़ें खूबसूरत दिखे वही बहुत अच्छी हो, ऐसा हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो आप भागने वाले सिचुएशन में हो ना, प्लान कर रहे हो, मुझे भाग जाना है, मुझे सिचुएशन में नहीं रहना है, अल्टीमेट गोल कुछ मेरा ऐसा है कि नहीं, मुझे अभी किसी के साथ नहीं जुड़ना, एक आइसोलेशन सी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का आंसर आने वाले वक्त में आने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फिर से मेजर आर्काना से कि करंट सिचुएशन अगर आपकी ऐसी है, और यहाँ पे ही वर्ल्ड का कार्ड दो बार आ चुका है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग तो आ गई है काफ़ी लोगों के लिए। तो डिवाइन टाइमिंग के बाद क्या होने वाला है हमारे पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आया है चैरियट का। मैंने जैसे कि आपको बोला था